आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एस शेप्ड पॉपुलेशन कर्व के साथ रिलेटेड नहीं है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये कर्व होता क्या है। हमें मालूम है कि जब भी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया को एक ही स्पीशीज के कुछ इंडिविजुअल्स शेयर कर रहे होते हैं, यहाँ पर रह रहे होते हैं और रिसोर्सेज के लिए आपस में compete करते हैं, तो इसे हम एक पॉपुलेशन कहते हैं। लेकिन इस पॉपुलेशन में कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हम एक पर्टिकुलर सिंगल इंडिविजुअल में ऑब्जर्व नहीं कर सकते। और इसी पॉपुलेशन की स्टडी अगर हम करें तो पॉपुलेशन में जिस तरह ग्रोथ होती है, पॉपुलेशन की डेंसिटी जैसे बढ़ती है, उसको हम एक ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम टाइम ले लें और इस एक्सिस पे पॉपुलेशन डेंसिटी ले लें, तो अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास में है तो ग्रोथ कर्व हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी का जो इंक्रीज होगा वो इस कर्व के अकॉर्डिंग होगा, जिसमें हम देख सकते हैं कि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। इसको हम पॉपुलेशन ग्रोथ का एक्सपोनेंशियल कर्व कहते हैं। और जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जे शेप का होता है, क्योंकि टाइम के साथ लगातार पॉपुलेशन इंक्रीज होती रहती है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। लेकिन हम देखते हैं कि किसी रियल इकोसिस्टम में कभी ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जे शेप्ड कर्व हमें कब मिलेगा? जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज उस पॉपुलेशन के डिस्पोजल पे हो, उनके पास कोई भी कमी ना हो रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज में हम क्या क्या ले लेंगे? फूड और स्पेस, रहने के लिए जगह। तो अनलिमिटेड हो तो हमें जे शेप का कर्व मिलेगा, लेकिन ऐसा कभी रियल में होता नहीं है। इसीलिए अगर हम एक रियल सिनेरियो में पॉपुलेशन की डेंसिटी की ग्रोथ को टाइम के साथ प्लॉट करते हैं तो हमें एक एस शेप्ड कर्व मिलता है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है। और उस एस शेप्ड कर्व में हम देखते हैं इस तरह से पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है। ये हो गया हमारी लॉजिस्टिक ग्रोथ। और यहाँ पर एस शेप का कर्व हमें मिल रहा है क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेबल हो गई है। इस पॉइंट को हम के बोलते हैं या कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम नंबर है जिसके आगे पॉपुलेशन नहीं बढ़ सकती, क्योंकि इसको सस्टेन करने की रिसोर्सेस वहां पर प्रेजेंट नहीं होती। तो यही हमें बताना है कि ये जो लॉजिस्टिक टाइप की ग्रोथ है, जिसमें हमें एस शेप का कर्व मिल रहा है, जहाँ रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और कंपीट करना पड़ रहा है पॉपुलेशन में डिफरेंट इंडिविजुअल्स को रिसोर्सेज के लिए, वहां पर कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही होगी? तो पहली स्टेटमेंट हमें दी है कि एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस सडनली जाके इफेक्टिव हो जाती है। ये गलत बात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम एक रियल सिनेरियो देख रहे थे जिसमें लिमिटेड रिसोर्सेज प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इस एनवायरमेंट में जो सरवाइव करने के लिए बेटर अडेप्टेड होगा वो सरवाइव करेगा और बाकी सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो एनवायरमेंट की जो रेजिस्टेंस है या जो भी अनफेवरेबल कंडीशंस वहां पर हैं वो शुरू से ही इफेक्टिव होती है इस तरह की ग्रोथ में। सडनली एक पॉइंट पे जाके इफेक्टिव नहीं हो जाती। क्यों यहाँ पर ग्रोथ रुक जाती है? इसीलिए नहीं रुक रही है पॉपुलेशन की ग्रोथ इस पॉइंट पे, क्योंकि अचानक से एनवायरमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, कंडीशंस हार्श हो गई। इसीलिए रुक रही है क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी रीच हो गई। इससे ज्यादा पॉपुलेशन सस्टेन करने का इस इकोसिस्टम में रिसोर्सेज नहीं है। तो ये एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस शुरू से ही होती है, सडनली इफेक्टिव नहीं होती। दूसरा जो हमें स्टेटमेंट दिया है इसमें कह रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल फेज के बाद डिक्लाइन का फेज आता है। तो ये भी सही बात है। एस शेप्ड कर्व में हम देखेंगे कि कुछ पॉइंट तक पॉपुलेशन बढ़ती है, फिर दोबारा घटती है और फिर जाके ये स्टेबल हो जाती है। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फेज यानी जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है रैपिडली, इसके बाद में डिक्लाइन का फेज आता है जब पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज हो रही होती है, और फाइनली हमें मिलता है एक स्टेबल पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये बात सही है हमारे एस शेप्ड कर्व के बारे में, लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में। और थर्ड जो हमें स्टेटमेंट दिया है मास मोर्टेलिटी और पॉपुलेशन क्रैश, इस तरह की सिचुएशन भी हमारे एस शेप्ड नहीं बल्कि जे शेप्ड कर्व के साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ एसोसिएटेड है। क्योंकि जब इतना रैपिडली मल्टीप्लिकेशन होगा पॉपुलेशन का, इतनी तेजी से वो बढ़ेगी, तो एक पॉइंट पर आकर अचानक से बहुत सारे इंडिविजुअल्स की डेथ होती है और पॉपुलेशन क्रैश हो जाती है। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ एसोसिएटेड है, एस शेप्ड के साथ नहीं। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स हमारी ऐसी थी जो लॉजिस्टिक ग्रोथ नहीं बल्कि जे शेप्ड कर्व के साथ एसोसिएटेड है। पहली बात, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस सडनली इफेक्टिव नहीं होती एस शेप्ड पॉपुलेशन कर्व में। और दूसरी चीज, मास मोर्टेलिटी और पॉपुलेशन क्रैश, ये हमारे जे शेप्ड कर्व का फीचर है, ना कि एस शेप्ड का। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 1 और 3 यहाँ पर एस शेप्ड ग्रोथ मॉडल के लिए या एस शेप्ड कर्व के लिए करेक्ट नहीं है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक
10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।